बहुत अच्छी बात रीना जी ने कही है कि हमारा आत्मिक जीवन और हमारी आत्मिक उन्नति बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। और एक ना क्या होता है, हम लोग कई बार थोड़ा सा ना विरोधाभास में चलते हैं, एक इख्तलाफ रहता है। पहले हम कहते हैं हम मसीह में आए, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने जीवन परिवर्तन किया। कितने लोगों ने ऐसा बोला है, बोलते हैं ना। फिर ये कह देते पहले मैं इस धर्म का था, अब मैं क्रिश्चियन बन गया हूं। तो आप धर्म की बात कर क्यों रहे हो? धर्म की तो बात, मतलब धर्म की तो बात, क्योंकि धर्म बदलना हमारे जीवन का उद्देश्य, और धर्म बदलने से उद्देश्य उद्धार, जीवन बदलने से। यीशु मसीह ने क्या कहा? पश्चाताप क्या करो। अगर आपने रिलीजन में आपने कोई मेंबरशिप नहीं लिया है, आपने पश्चाताप किया। अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है तो आप वहीं के वहीं खड़े हो जहां पर आप पहले थे। इसलिए जीवन बदलना बहुत जरूरी है। सारे बोलो बहुत, बोलो जीवन बदलना। ये सुना मिला, ये सुना मिला मेरा मजहब बदना ना 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 मेरा बदल गया मेरा जीवन बदल। कोई सिंधी लोग हैं यहाँ पे? ये सुना लो मिले ओ, ये सुना लो मिले ओ, मिंजो जीवन संवर जीवे ओ। बोलो मिंजो जीवन संवर जीवे ओ, है ना। हमारा जीवन संवर गया है। सारे बोलो हमारा जीवन। अपने पड़ोसी से बोलो तेरा बदला है कि नहीं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा जीवन नहीं बदला तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से चले थे, सिर्फ हमने कम्युनिटी चेंज कर लिया। हमने लेबल नहीं बदला है, हमने जीवन बदलना है। और लेबल बदलना ही नहीं है। बोलो लेबल क्यों बदले, हम जिंदगी बदलेंगे। सारे बोलो यीशु मसीह की। फिर से बोलो यीशु मसीह की। आपने जीवन बदलना है। आपने अपने जीवन में वो फल, मुझे भर दे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे मुझे। फिर से बोलो मुझे भर दे मुझे। पाकरू पाकरू मुझे अपने मस्सा से भर दे। सारे बोले पाकरू। तो हमारे पास क्या आया? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। फिर से बोलो 6 बातें, अभी 3 और हैं, लेकिन 6 में एक दूसरे की तरफ जरा शक से देखो। प्रेम है ना, थोड़ा शक से देखो। प्रेम, आनंद, शांति तेरे में अच्छा, ये कब हुआ तेरे अंदर? मुझे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर। नहीं सर, भर लो, तुम भी भर लो। बोलो यीशु मसीह के। तो यही मर्म है। धर्म मर्म नहीं है, हमारे जीवन का बदल जाना मर्म है। हमारे जीवन के अंदर जो बदलाव है, हमारे अंदर जो नजर आएगा, हमसे जो मिलेगा। जब यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में कि तुम में सब लोग तुम्हारे, कैसे? ऐसे काम करना, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारी जिंदगियों से, तुम्हारे उठने बैठने से, तुम्हारी लैंग्वेज से, तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैमिली में। मसीह को जानते हो यार, ये बंदे का चरित्र ही अलग है। इसको गाली दो कुछ तो ये लेता ही नहीं, कहता मुझे चाहिए नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। ये आदमी बदल गया है क्योंकि इसके अंदर क्षमा आ गई है। क्योंकि उसका जो रोल मॉडल है वो यीशु मसीह है, जिसको लोगों ने सताया, मारा, किया, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा पिता इन्हें क्षमा करते। सारे बोलो क्या करते इन्हें? आज इसी को आजादी कहते हैं। आजाद हो, आजाद हूं। सारे बोलो आजाद हूं, आजाद हूं यीशु के लहू से। उतनी देर में पत्नी ने कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा चढ़ गया। आप आजाद नहीं हैं। बोलो आजादी।
यानी फुल फ्रीडम। मैं आजाद हूं। मेरे अंदर कुछ बदल गया है। मेरे अंदर एक ऐसी दिव्यता आ गई है, मेरे अंदर एक ऐसी शांति आ गई है कि दुनिया की चीजें मुझे अब हिलाती। बोलो आजाद हूं। फिर से बोलो आजाद हूं। और ये जो आजादी है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आजादी, उसकी फाउंडेशन यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं लेकिन आजाद, और वो आजादी परमेश्वर हमको देता है। और वो आजादी एक ऐसी आजादी है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बातों को सुनता है और उन पे चलता है, वो उस चट्टान के जैसा, वो उस घर के जैसा है जो किस पे बना हुआ है? चट्टान पे बना है। आंधी आई, बाढ़ आए, तूफान आए, मेघ बरसे, लेकिन वो घर हिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो चट्टान पे बना है। जो हिलने वाले का मतलब नहीं है कि वो आजाद है, वो इस दुनिया की किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल यीशु मसीह की तरह। इसलिए वचन कहता है कि जिसको बेटा स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र है, जिसको वो आजाद करता है वो क्या है? सारे बोलो स्वतंत्र। बोलो स्वतंत्र। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना एक तंत्र लगा दिया। ये दुनिया के तंत्र हैं, सिस्टम्स हैं, हम उन तंत्रों से नहीं चलते, हम स्वतंत्र हो गए हैं। सारे बोलो हम क्या हैं? हम आत्मा के चलाए चलते हैं। देखिए, रिलीजन में और रिलेशनशिप में क्या, और रिलीजियस आदमी में और एक आत्मिक आदमी में क्या फर्क है? रिलीजियस आदमी वो करता है जो उसे कहा जाता है, चाहे वो गलत ही हो। सारे बोलो रिलीजियस आदमी वो करता है जो उसे कहा जाता है, चाहे वो गलत चीज ही हो। लेकिन एक आत्मिक आदमी वो करता है जो सही है, चाहे उसे कुछ भी कहा जाए। आप समझ रहे बात? कौन रिपीट करेगा इस बात को? कौन इस बात को रिपीट, किसी को सुनाई कि समझ आई है किसी को ये बात? हाँ बोलो। हाँ, हमें वही करना है जो अपना नहीं, जो सही है। अपना नहीं करने का है। नहीं, आपने सही बोला होगा, मुझे सुनाई नहीं दिया बुरा। एक आत्मिक आदमी वही करता है जो बात सही है। अगर किसी का दिल नहीं दुखाना है तो नहीं दुखाना। अगर आपको उससे कोई कहे कि उसको ऐसी बात बोल दे तो देखी जाएगी, बोलो भैया मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने वही करना है जो परमेश्वर की नजर में सही है। क्योंकि मैं आत्मा से चलाया चलता हूं। मैं वो नहीं करूंगा जो दुनिया मुझे कहती है, मैं वो करूंगा जो बिल्कुल आत्मिक है, सही है और परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और वो जो फ्रीडम है परमेश्वर का वचन हमें देता है। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन पे चलना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में दुनिया ठीक नहीं चल रही है, और आने वाले 3 महीने और गड़बड़ होने वाले हैं। सुन लो मेरी बात यीशु मसीह के। और ये सारा जो प्रॉब्लम है, ये सारा जो खेल रचा हुआ, ये रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं। ये आत्मिक लोग नहीं कर रहे हैं, सब रिलीजन में हो रहा है। इधर बॉम्ब, उधर बॉम्ब, इधर ये, इधर लड़ाई, इधर झगड़ा, इधर ये कुछ भी इसमें से अगर लोगों के अंदर जरा सी एम्पैथी हो, जरा सा प्रेम हो, वो ऐसा काम कभी, सारे बोलो यीशु मसीह के। तो हमें क्या सपोर्ट करना है? हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। अगर कोई एक पर्टिकुलर देश गलत काम कर रहा है, गलत चीज कर रहा है, हमने उसको इसलिए नहीं सपोर्ट करना क्योंकि हम उसके सपोर्टर हैं। हाँ, आप देखते हैं पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, दोनों चीजों में ऐसा होता है कि अपना बंदा है ना, वो जितना भी गलत करे उसको भी नहीं कुछ तो अपना है यार, ये उसकी कमी हमें नजर नहीं आती। ये पॉलिटिक्स में भी होता है और ये रिलीजन में भी होता है। लेकिन एक आत्मिक जन आत्मा के चलाए चलते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? बोलो आत्मा से चलाए चलना, जिंदगी फॉरएवर। बोलो जिंदगी। हम रिलीजियस लोग नहीं हैं। हाथ उठा के बोलो हम रिलीजियस नहीं हैं, हम विश्वासी हैं। क्या है हम? क्या कहा अपोस्टल पॉल ने कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। क्या है? मैंने अपने, क्या उसने कहा मैंने अपने धर्म की रखवाली की है? उसने कहा मैंने अपने, वो आजाद हो गया था। जब आप विश्वास की रखवाली करते हैं तो आप पूरी तरह से
आजाद हो जाते हैं। यू बिकम फ्री। इसलिए परमेश्वर हमें आजादी देता है, परमेश्वर हमें फ्रीडम देते हैं ताकि हम वो करें जो सही है। यीशु मसीह ने भी वही किया जो सही है, और हम सब भी वही करेंगे जो सही है, जो आत्मा के अनुसार है। सारे बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमेन। देखिए, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं से सब कुछ बनाया। सारे बोलो, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं से सब कुछ बनाया। तो यानी बनाने के लिए एक फाउंडेशन चाहिए थी, और फाउंडेशन तो थी नहीं। कोई नींव थी? किसके ऊपर बनाते, किसके ऊपर आधार करते उसको? तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? परमेश्वर ने कि रोशनी हो जा। क्या हुआ? परमेश्वर ने वचन रिलीज किया कि लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। यानी इस दुनिया की सबसे बड़ी नींव, जिस नींव से सारी दुनिया, सारी सृष्टि बनी है, वो परमेश्वर का वचन है। सारे बोलो हालेलुया। उस नींव पे, उस वचन की नींव के ऊपर सारी सृष्टि का क्रिएशन हुआ। सारी सृष्टि उस नींव के ऊपर बनी है। वचन, बोलो वचन। इसलिए जब आप कुछ बोलते हो, कुछ आप डिक्लेयर करते हो, अपने जुबान से कोई चीज घोषित करते हो, आप परमेश्वर के वचन से करें। अपनी जिंदगी के ऊपर कुछ बोलना है तो परमेश्वर के वचन से बोलो। परमेश्वर एक्सपर्ट है। जहां नींव नहीं है वहां पर अपना काम कर देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। पतरस पानी पे चला। आप कोई पानी में किसी चल के दिखाओ जरा मुझे कोई। आप पानी के गिलास में पत्थर डाल के देखो, तैरेगा? लेकिन परमेश्वर ने पतरस से कहा आजा। परमेश्वर चलता हुआ आया। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। उसकी नींव क्या बन गई? पानी नहीं, परमेश्वर का। पतरस बोला तू ही है तो हुक्म दे मुझको। क्या कहा? हुक्म दे मुझको, मैं भी आऊं। तो बिना वचन के वो भी चलने को तैयार है। तेरे कहने से रुकता हूं मैं। उसने कहा कि परमेश्वर अगर तू कहेगा तो मैं आऊंगा। वो खुद भी चल सकता था कि चलो ट्राई कर लेते हैं भाई। लेकिन जब उसने परमेश्वर से परमिशन ली, इजाजत ली, और कहा कि तू अगर कहे हुक्म दे मुझको मैं भी आऊं। यीशु ने बोला पतरस आ मेरे संग चल। यीशु ने आ मेरे संग चल। यीशु आज वो पानी पे चलता था, हमको साथ चलाता है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। बोलो यीशु संग चलना है, नामुमकिन। तो आज अगर तुम्हें डर लग रहा है, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई नींव नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है, बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, मेरा सब कुछ छीन गया, मेरे रिश्ते खराब हो गए। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब सारी नींवें हिल जाती हैं। लेकिन एक ऐसी नींव है जो कभी नहीं हिलती है, वो परमेश्वर का वचन है। अगर आपने उसके वचन को पकड़ के उस वचन का ऐसा पुल बना दिया, यीशु मसीह ने कहना कि आ मेरे संग चल। 38 साल से था नकारा, बैठा था वो यूं ही बेचारा। यीशु ने क्या? यीशु ने बोला अपनी खाट उठा के चल। देखो, परमेश्वर को नींव बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया।
तुम्हारे को डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, तुमको बहुत बड़ा नामवर कोई बहुत बड़ा दौलतमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अगर परमेश्वर की नींव है, परमेश्वर तुम्हें हवा पे भी खड़ा करके वहां पे भी तुम्हें जलाल में खड़ा कर सकता है, वहां पे भी तुम्हें इज्जत दे सकता है, वहां पर भी तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। सारे बोलो यीशु मसीह के। इसलिए वचन तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन, इसको आत्मिकता कहते हैं। बाइबल में लिखा है हिज वर्ड इज स्पिरिट, हिज वर्ड इज स्पिरिचुअल। आत्मिकता का जो आधार है वो कलाम है। सारे बोलो हालेलुया। आत्मिकता का आधार प्रॉस्पेरिटी नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा कमर्शियलिटी जो है वो डिक्लेयर की जाती है। मैं घोषणा करता हूं, मैं जो जितने आत्मा से चलाए चलते हैं, मैं जितने आत्मा से चलाए चलते हैं वो सबसे महंगी कार चलाएंगे, सबसे महंगे कपड़े पहनेंगे, सबसे महंगे घरों में रहेंगे, चाहे घोषणा करें आए घोषणा करें, सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे महंगे होटल में खाना खाएंगे। ये आत्मिक लोगों की पहचान है। लेकिन सुनने में तो अच्छा लगता है। बोलो सुनने में किसको नहीं अच्छा लगेगा? अविन बोलेगा क्या बात है, हालेलुया हालेलुया। आत्मिक लोग, यार मैं तो, मेरा कब से सपना था वो 4 करोड़ की गाड़ी खरीदने का। तो अगर मैं गैर जबानों में बातें करूंगा, हाँ किसी ने वो, अगर आप टंग्स में प्रार्थना करेंगे तो आपको, आपके पास धन की वर्षा होगी। भैया कौन सी वर्षा है, कौन सी बात कर रहा भाई तू? तो हम तो भी सुबह शाम, इसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल। क्या? और ये आपको प्रोस्पेरिटी नहीं बल्कि आपको डिस्पैरिटी में लेके जाएगी। लेकिन ये प्रचलित है, यही चलता है, क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड को फीड करता है। क्या करता है? हमारी लालची तो हम सब हैं ही। सारे बोलो लाल अब तो हम तो यहाँ पे आत्मिक से बन जाते हैं। पास्टर जी अंदर वो लालच भरा, बहुत लालच है, लालच तो भरा बड़ा भैया, बहुत लालची। ये सिर्फ मेरी वाइफ को पता है, घर वालों कई तो वाइफ को भी नहीं बता रखा, उसके सामने बड़ा आत्मिक का ड्रामा करते हैं। सारे बोले यीशु मसीह। अच्छा, कोई आपके लालच को वचन के साथ फीड कर दे तो आपके तो मजे लग गए। ओ हालेलुया। ब्रदर प्रिंस कह रहे थे, पास्टर प्रिंस कह रहे थे कि इफ यू प्रे इन टंग्स यू विल बिकम अ मिलियनियर। मिलियनियर नहीं, पास्टर नितिन कहते हैं मिलियनियर नहीं, बिलियनियर। हालेलुया हालेलुया। कर लो भाई बात। हाउ लो कैन यू गो? मैं ये क्यों बातें बता रहा हूं मैं आप सबको? क्योंकि इस दुनिया में भरमाने वाली बातें बहुत प्रचलित हैं। क्या है? लेकिन हमने जिंदगी फॉरएवर यीशु मसीह को, उसको अपने जीवन का आधार रखना है। ताली बजाकर का धन्यवाद करें। और अगर हमारे मन में कोई, देखो, गॉड इज नॉट एंटी ब्लेसिंग, ही इज नॉट एंटी प्रोस्पेरिटी, बट ही इज वेरी पॉजेसिव कि मेरे लोग, मेरे बच्चे केवल और केवल मुझ पे नजर रखें। वही आत्मिक जीवन। वरना आप रिलीजियस हो गए, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको किसी भी तरह से आत्मिक मोरालिटी का कोई ध्यान रखने की जरूरत, बस आप संडे के संडे चर्च जाओ, अपना बढ़िया काम करो, सिर के ऊपर कपड़ा ले लो, हालेलुया, अंदर जैसे मर्जी जिंदगी जियो। लेकिन जो एक आत्मिक जन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये कलीसिया इसके लिए स्टैंड करती है। चाहे हम 25 लोग खड़े होकर प्रार्थना करें, लेकिन हमने इन मूल्यों से हटना नहीं है। सारे बोलो आमेन। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मिकता को, क्योंकि अपोस्टल पौल ने कहा कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। क्या कहा मैंने? ये विश्वास की रखवाली करना और धर्म की रखवाली करना दो अलग चीजें हैं। धर्म की रखवाली करना कि धर्म के लिए लड़ मरना, मैं क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ जाऊंगा मर जाऊंगा, नहीं, आप अपने विश्वास की रखवाली करें। यीशु मसीह का बस चलता था, उस समय बहुत सारे स्वर्गदूत बुला के लोगों को हलाक कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने धर्म की नहीं, अपने विश्वास की रखवाली की। और विश्वास की रखवाली कैसे की? पिता इन्हें क्षमा कर दे। तो पता चला कि ये विश्वासी ऐसे होते हैं, दुनिया के सामने एक उदाहरण रख के।
ऐसी ताली बजाओ प्रभु के लिए जो हमारे लिए सूली पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सारे बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और पहली आयत हम सब निकालेंगे। अपनी अपनी बाइबल सब खोलें। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1। और एक अच्छा सा आत्मिक जन हाथ उठाए ताकि मैं उसको यहां बुलाऊं वचन पढ़ने के लिए। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा वचन जल्दी से? कौन पढ़? आशी पढ़ेगी? कौन पढ़ेगा? पढ़िए बेटा। हाँ तू पढ़। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। मसीह ने, सारे जब एक एक लाइन के जरा जरा ध्यान से बोलो। मसीह ने, क्या आवाज, बोलो जोर से बोलो। निकाल, सबने निकाला अपनी बाइबल में? हाँ जी बिल्कुल निकाल लो। उत्पत्ति से पहले का अध्याय है भाई। आप इसलिए बोल रहा हूं, आपको तो पहले से ही पता है तो बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हाँ जी। एक एक फ्रेज पढ़ना, फिर सारे रिपीट करेंगे। जो ठीक से नहीं रिपीट करेंगे तो खड़े होकर डांटना बेटा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने, फिर से बोलो मसीह ने, इसे पकड़ो, बोलो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है? 2 बार लगाया। बोलो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, स्वतंत्र किया। तुझे साफ करने के लिए नहीं लाया है। कई लोग नहाने जाते हैं, सिर्फ ऐसे पानी चला के आ जाते हैं। क्या कर रहे हो? मम्मी नहा रहा हूं। वो कह रहा है स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र करना। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? हालेलुया। स्वतंत्र का मतलब क्या है? कि हम आत्मा के तंत्र से चलाए चलते हैं, हम परमेश्वर के सिस्टम से चलाए चलते हैं, हम परमेश्वर की बनाई हुई उसकी उस व्यवस्था से जिसको यीशु मसीह ने पूरा किया है। वो जो व्यवस्था प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम की है। आगे पढ़ बेटा। अतः इसी में स्थिर रहो। अतः इसी में स्थिर रहो। अपने हाथ ऐसे बढ़ा के बोलो अतः इसी में। बोलो पक्के रहना है, बोलो पक्के रहना है, स्थिर रहो। क्यों? और दासत्व के जुए में फिर से न जूते। दासत्व के जुए में फिर से, हालेलुया। वो प्रभु कह रहे हैं कि वापस फिर से गुलामी के जुओं में तुम प्रभु में आके फिर से गुलाम बनने के लिए पूरे लालायत रहते हो। नहीं नहीं, दुनिया को देख के दुनिया के लिए लालायत रहते हो, चीजों को देख के दुनिया के लिए। एक होता है कि हम उसकी गुलामी ना करें। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और डोमिनियन लो, ये नहीं कहा कि जाओ और उसके गुलाम हो जाओ। दुनिया पे आपने डोमिनियन लेना है, आपने दुनिया के गुलाम नहीं होना है। हालेलुया। बोलो दासत्व के जुए में जुतना नहीं है। फिर से उस योग के अंदर फंस के, वो फंसी हुई जिंदगी, सारे बोलो फंसी हुई। जरा हाथ बोलो फंसी हुई। बहुत सारे लोगों की फंसी हुई लाइफ चल रही है। कहां फंस गए? कैसी लाइफ है? कैसा चल रहा है? नहीं, प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया। और हम फंसे इसलिए क्योंकि हमने खुद को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर से बोलो हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि स्टैंड फर्म, बिल्कुल। फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस, फॉर फ्रीडम Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to the yoke of slavery. पहले तो हम स्लेवरी में ही थे। प्रभु कह रहे हैं वापस उस स्लेवरी में, क्योंकि वही स्लेवरी के बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहां भी नजर आएंगे। इधर नहीं, इस नई जिंदगी में, रिलीजियस लाइफ में, क्योंकि दोनों सेम फॉर्मेट से चलते हैं। लेकिन उसके बीच में एक व्यवस्था ऐसी है जो स्वतंत्रता की व्यवस्था है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। सारे बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। तो जब हमारी नींव पानी बन जाएगा, सारे बोलो जब हमारी नींव, और लिख लेना, बोलो जब मेरी नींव पानी बन जाएगा ना, तब मैं स्वतंत्र कहलाऊंगा। जब मैं बिल्कुल बिना किसी सहारे के भी कह सकूंगा कि मेरे पास सहारा है, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास आशा है,
मैं स्वतंत्र हूं, मैं इस दुनिया के तंत्र के मुताबिक नहीं चल रहा हूं। लोगों को कोई ना कोई तसल्ली चाहिए, मुझे तसल्ली नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। यहां पे मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं है, यहां पर आपको इंस्पिरेशनल प्रीचिंग नहीं है, यहां पर आपको वर्ड बेस्ड प्रीचिंग हो रही है कि वचन में बने रहो। आपको सुनना ही नहीं पड़ेगा किससे कहानियां, कुछ नहीं। आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये वचन आपको स्वतंत्र करेगा, और जो वचन में स्वतंत्र है उसको समझ आ जाएगा कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वतंत्र बनाना चाहता है। अपने मुंह से बोलो, परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाहता है। देखो दुनिया जो है ना, अपनी आइडेंटिटी, लोग ना अपनी आइडेंटिटी दुनिया में बनाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं, आप बहुत मशहूर हैं, आपकी बड़ी इज्जत है, अगर दुनिया में इज्जत आपकी हो रही है तो आपको बड़ा गुड फील होता है कि नहीं होता है। और उसी को भी हम कभी कभी अपनी गुलामी बना लेते हैं। स्वतंत्र आदमी की ना सबसे बड़ी पहचान होगी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र है। आप अगर एक फेसबुक पे पोस्ट डालते हो और सिर्फ 25 लोग लाइक करते हैं, आपकी स्वतंत्रता चली जाती है। नितिन ने मिथुन की तो लाइक की, मेरी लाइक नहीं की। बेटा तू स्वतंत्र नहीं है, तू फेसबुक तंत्र हो गया है। तंत्र मंत्र तेरा आपकी सारी खुशी, आपके सारे आनंद इन चीज पे बेचने की। आज आपने क्या किया, आपने क्या हासिल किया दुनियावी तरीके से, आपके सारे आनंद इन बात के ऊपर निर्धारित है। नहीं, you have to be free. Somebody say free. बोलो free. And free because you have the right foundation. It doesn't matter who likes you, who hates you. कोई तुम्हारे पोस्ट को लाइक करता है, कोई तुम्हारी जिंदगी का तुम्हें तारीफें करता है, कोई तुम्हें थोड़ी सी बोल देना आज मोटी लग रही हो, कर लो भाई, तुम्हारा स्वतंत्रता चली गई। घर जा रहे हो, घर में तुमने उस आदमी की जो बुराइयां अपने हस्बैंड के साथ बैठ के करी हैं, आप स्वतंत्र नहीं हो। बोलो लग रही है मैं लग रहा हूं मोटा, प्रेज द लॉर्ड, है ना। कोई आपको गाली दे, बोलो मैं ली नहीं, मैं लेता ही नहीं, आप रखो। नहीं आप रखो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं, पिछले गांव में गया था, वहां पे लोगों ने मुझे मिठाई दी थी, तो मैंने मना कर दी, मुझे नहीं खानी है, आजकल वेट घटा रहा हूं। आप रखो, बच्चों में बांट लो, ये गालियां भी ले जाओ घर में, मुझे नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने ली, यीशु मसीह स्वतंत्र थे। उन लोगों ने क्या क्या बोला, अगर खुदा का बेटा ही नीचे आ गया, ठीक है, आई एम स्वतंत्र। बोलो लेना ही नहीं है, फर्क पड़ना ही नहीं है। और जिस दिन आपने इस स्वतंत्रता को अपने अंदर सिद्ध कर लिया, इसलिए बाइबल कहती है सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा यीशु सिद्ध है। उस दिन आप इस दिन बोलो आजाद हूं। बोलो मैं क्या हूं, बोलो मैं आजाद हूं। जब मेरी इज्जत ही खुदाबंद है, मैं आजाद हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप को दुनिया के साथ फिट इन करने की कोशिश करूंगा, तब मैं गुलाम होऊंगा। लेकिन मैं अगर बिल्कुल आजाद हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, मेरा परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है, मेरा परमेश्वर मुझे महिमा में हर तरह से उठाएगा, लेकिन मैं आजाद हूं। यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय, जब इंसल्ट का महा इंसल्ट हो रही थी। उस समय जीसस कहते हैं, पिता एक बार तो मुझे एक थप्पड़ तो मारने दो, कुछ तो मुझे सुनाने में क्या है, मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन उनको आई विल गिव देम माय पीस ऑफ माय माइंड। होते ना कई बार सुना के आऊंगा, तू समझता क्या, तू देख 4 दिन बाद क्या होने वाला है। तुम मुझे बोल रहे हो ना 3 दिन वेट करो, 3 दिन वेट करो। वहीं से जीसस बोलते, जीसस ने कुछ नहीं बोला, होने तो वाला है, बोलने की जरूरत क्या है, मैं जिंदा हूंगा, सारी दुनिया देख लेगी। दुनिया क्या देखेगी, दुनिया की डेट ही मेरे उस दिन से चलेगी। आज 2026 में बैठे हैं यीशु मसीह के दिन के बाद। हालेलुया। मानो या ना मानो, यीशु जितने खुद को उसने, बोलो खुद को मैंने
ये रखना है। यीशु मसीह ने भी यही किया कि खुद को, आज आप खुद को समझते हो ना तो समझो आप गुलाम हो गए हो। मैं कुछ हूं। रीना, हम चर्च में आए यार, 3 ही फूल मिले। हैं? अच्छा, और पड़े थे साइड में, भूल गए होंगे देने। भैया आपको मेरे को तो ये भी नहीं, मुझे आप समझ रहे हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, यू आर ओनली एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम पीपल। एंड समझो को बीच में बोलता, क्यों आए वापस? भैया अभी बात करेंगे, मजा आएगा, साथ में हम चाय पिएंगे। क्यों? स्वतंत्र हैं। बोलो क्या है? हालेलुया। एक बार ऐसी स्वतंत्रता वाली ताली बजाओ। तुम जिस दिन इन सारी चीजों से उठ जाओगे ना, ऐसे स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा मजा आएगा, तुम्हें लगेगा यार लाइफ का मजा आ रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई तारीफ करे, मुझे कोई झाड़ पे चढ़ाए, मुझे कोई कुएं में डाले। कुएं में डालेगा तो शायद मेरे फिर राजा बनने का टाइम जल्दी आएगा। यार कुएं में डालो कोई मुझे, जैसे नॉर्थ कोरिया कह रहा है मुझे भी लड़ना है। ऐसा ही है, मेरे को भी लड़ना है भाई, मुझे भी। आप बोलो यार, कोई एक दिन खुद ही बोलो यार, भैया मुझे कुएं में डालो यार। क्यों यार? राजा बनने का हो रहा है कुछ अंदर से। सारे बोलो पंकज। देखो, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि 2 तरह के बिल्डर हैं, 2 तरह के लोग हैं, जो उसका एक फूलिश बिल्डर और एक वाइज बिल्डर। अच्छा, फूलिश बिल्डर और वाइज बिल्डर यहीं बैठे हैं आज भी। दोनों ने वचन सुना, रिजेक्ट नहीं किया। क्या? दोनों ने सुना क्या? और दोनों ने आमीन भी बोला। आमेन, आमेन, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। अच्छा, ये नकली था। सारे बोलो अच्छा। वो दोनों, उसने अप्रिशिएट भी किया, जो रॉन्ग वाला जो बिल्डर था ना, उसने अप्रिशिएट भी किया। वो तो बाहर निकल गए, आज क्या वचन दिया आपने सर, कमाल का वचन था, हाँ मजा आ गया, ब्यूटीफुल। हाँ, फॉलो नहीं करूंगा लेकिन आप समझ रहे हैं। फिर से बोलो यीशु मसीह की। वो एडमायर करता है मैसेज को, पर अप्लाई नहीं करता। सारे बोलो एडमायर। आराधना बोलो एडमायर करता है, लेकिन सारे पूना वाले बच्चे सबके लिए एक जोर हम ताली बजाएंगे। कितनी खुशी है, सब आए हुए हैं यहां पर। सेम टीचिंग सुनते हैं, सेम। हम लोग कई बार जिंदगी में एक साथ होते हैं, एक कलीसिया में आते हैं, और वहां पे 10 लोगों में से 10 के 10 लोग सेम वचन सुनते हैं, लेकिन और जो 5 है बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन 5 चुप रहते हैं, लेकिन अप्लाई करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। और जो अप्लाई करता है उसी को प्रभु सप्लाई करता है। अप्लाई नहीं होगा तो सप्लाई। एप्लीकेशन इज द की, है ना। आपको किसी ने रियाज करने के अच्छे वो भेज दिए, पलटे तोड़े भेज दिए, इसका रियाज करना। अब आप रोज पलटे, चल ठीक है यार, ये कौन करे। वैसे भी ठीक ही गाए जा रहे हैं यार, एनॉइंटिंग में चलते हैं, एनॉइंटिंग में। तो भैया कोई बात नहीं, खुदा बहुत बड़े दिल का है, सह लेगा। लेकिन आप समझ रहे हो, पढ़ाई करने के लिए, अब मैं सबको एक चीज कहना चाहूंगा, पढ़ाई करो, करियर बनाओ, मेहनत करो, अच्छी तरह से खुदावंद के लिए एक स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस जो प्रभु ने दी है वो अपने लाइफ में, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें अच्छे बनो। सारे बोलो आमेन। मेहनत करेंगे, बोलो आमेन। पढ़ाई करेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपनी लाइफ का ध्यान रखेंगे, अपने रिलेशनशिप्स को सही रखो, एक दूसरे के साथ प्यार बनो, स्थिर रहो, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति की यही पहचान है कि वो सबके साथ प्रेम में चलता है। आमेन। हमेशा याद रखना, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कहीं एक आप अगर मसीह में है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बोलो सारा काम अनॉइंटिंग से होगा। नहीं, अनॉइंटिंग का मतलब है कि आप उस अनॉइंटिंग के तहत, जैसे मिथुन कह रहे थे, अनॉइंटिंग के तहत आपने उस अनॉइंटिंग के थ्रू उस बात को मेहनत के साथ काम करना है।
because you are now anointed. Now you do things seriously. Now you do things with a passion. Now you do things because you want to achieve something. बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर हमें वो डेविड, उसकी नींव क्या थी? छोटा सा पत्थर। पर वो क्या कहता है? आता हूं मैं यीशु नाम से, कहता हूं मैं यीशु नाम से, यीशु नाम से मारा गोलायत गिर जाए। सारे बोलो यीशु नाम से। छोटा सा कंकड़ मारा ये गोलायत गिर जाएगा, छोटा सा कंकड़ मारा तो गोलायत गिर जाएगा। यीशु नाम, यीशु नाम। तो अगर आप एनॉइंटिंग के साथ, मेहनत के साथ, उसका निशाना अच्छा था, बोलो निशाना, और उसने रियाज किया हुआ था, उसको प्रैक्टिस थी। जब आप प्रेयर करते हो, आप हमेशा प्रेयर में प्रैक्टिस करते हो, आपका निशाना लगता है। जब आप प्रेयर करते हो आपको पता चलता है पहुंच गई खुदा के पास। आपने परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को कायम किया, आपको पता है मेरी बात प्रभु के पास पहुंच गई है, जमीन पे नहीं गिरी है। कई लोग प्रेयर करवाते हैं, इसलिए उनको लगता है मेरी तो होगी नहीं। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर आज आप सबको कह रहा है कि अपने विश्वास में मजबूत बनो, और वही तुम्हारी नींव बनेगी। बोलो यीशु मसीह के। फिर से बोलो यीशु मसीह के। हमारी पहचान, हमारी जात पात, हमारा रिलीजन, हमारा रंग, ये सब क्लासिफिकेशंस हैं। गोरा रंग, काला रंग, ये लैंग्वेज, वो लैंग्वेज, महाराष्ट्रियन, पंजाबी, गुजराती, ये सब क्लासिफिकेशंस हैं, ये सारी डिविजन्स हैं, और इन डिविजन से हम अब स्वतंत्र हो गए। सारे बोलो क्या हो गए हैं? यीशु मसीह इस दुनिया को स्वतंत्र करने आए थे। दुनिया ने तो बहुत सारी क्लासिफिकेशंस बना के रखी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नो, यू हैव ओनली वन क्लास, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यू आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बोलो आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। यही हमारी कास्ट है, यही हम हैं, यही हमारा रिलीजन है, यही हमारी सोच है, यही हमारा सब कुछ है, यही हमारी पहचान है कि हम परमेश्वर की संतान है। और जिस दिन आपने ऐसा अपने आप को, जब आपने ऐसा बना लिया कि आपको दुनिया के कोई अप्लॉज, कोई दुनिया की तारीफ या दुनिया की कोई चीज आपको नहीं हिला सकती, इसका मतलब आपने स्वतंत्रता को हासिल पा लिया है। हालेलुया। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता। बोलो स्वतंत्रता। जैसे मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर के साथ हमारी वाचा है। जो वाचा में चलता है वो स्वतंत्र है। जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में है, वो रिश्ता बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं यार हम रिश्ते में फंसा हुआ महसूस करते हैं। नहीं, उस रिश्ते में ही स्वतंत्रता छुपी हुई है। उस रिलेशनशिप में भाइयों में स्वतंत्रता छुपी हुई है। क्योंकि जब आप रिश्ता निभाना सीखते हो तो आपको पता चलता है कि कितना आनंद है उस स्वतंत्रता में चलने से। स्वतंत्रता मतलब सबको छोड़ दिया। मैं सबको छोड़ के पहाड़ पे जा रहा हूँ। मैंने उसमें लोनावाला में मैंने एक छोटी कुटिया बना ली है। लोनावाला में चले गए, उधर वो भेड़ चराने वाले से लड़ाई हो गई, क्योंकि आप स्वतंत्र तो नहीं है। आपकी वहां मच्छरों से लड़ाई चल रही है। पानी नहीं आया आपके बीएमसी से, वहीं लड़ाई चल रही है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो ही नहीं। आप लड़ाके हो, जहां जाओगे लड़ाके हो। आपको क्लेश करना ही करना है तो आप क्लेशी हो। इससे अच्छा घर में कर लो भाई। कभी सामने में सुबह उठोगे तो रोटी तो मिल जाएगी। सारे बोले यीशु मसीह। घर में नहीं करना, घर में सबके साथ हमने पंगा लिया हुआ है राकेश? डी देना, डी। आ जाओ सारे बोलो यीशु मसीह की। फिर से बोलो यीशु मसीह की। मैं बहुत